इटली में प्रधानमंत्री मोदी की मेलोडी डिप्लोमेसी। प्राइम मिनिस्टर मेलोनी को गिफ्ट की मेलोडी टॉफी और मेलोनी ने कहा थैंक यू। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी का वीडियो हुआ वायरल। सोशल मीडिया पर 127 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया। इटली में एक ही कार में नजर आए मोदी और जॉर्जिया मेलोनी। 2000 साल पुराने ऐतिहासिक कोलेजियम का भी दौरा किया। मोदी की मेलोडी डिप्लोमेसी का फायदा रियल एस्टेट पार्ले इंडस्ट्री को मिला। इंडस्ट्री के शेयर 5% बढ़े। टॉफी बनाने वाली पार्ले शेयर बाजार में लिस्टेड ही नहीं है। इटली में प्रधानमंत्री मोदी और प्राइम मिनिस्टर मेलोनी की द्विपक्षीय मीटिंग। दोनों देशों ने साझा बयान में रिश्तों को बताया अहम। आतंकवाद पर प्रधानमंत्री मोदी का प्रहार, कहा टेररिज्म मानवता के लिए गंभीर चुनौती। पश्चिमी एशिया तनाव पर बोले सभी समस्याओं का समाधान वार्ता और कूटनीति से हो। मोदी और मेलोनी के वीडियो पर राहुल गांधी का तंज, कहा प्रधानमंत्री इटली में टॉफी बांट रहे हैं। किसान, युवा, मजदूर, महिलाएं सब रो रहे हैं। राहुल गांधी को पीयूष गोयल का जवाब, भारत और भारत में बनी हर वस्तु से इतनी नफरत क्यों। अपने गद्दार वाले बयान पर अड़े राहुल गांधी, कहा आरएसएस के लोग सुन लें, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा। राहुल गांधी ने कहा प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने संविधान पर आक्रमण किया, देश की संस्थाओं को खत्म किया और वोट चोरी कराया। बीजेपी ने राहुल के बयान को शर्मनाक बताया। कहा पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा यह उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कांग्रेस के युवराज देश से माफी मांगे। सीएम योगी ने राहुल की टिप्पणी को आपत्तिजनक और असंसदीय बताया। कहा राहुल ने लोकतांत्रिक मूल्यों का अनादर किया। राहुल गांधी फ्रस्ट्रेटेड और मानसिक दिवालियापन के शिकार हैं, गिरिराज सिंह ने बयान दिया। राहुल के समर्थन में उतरे पवन खेड़ा, कहा जब देश का राजा देश की चिंता ना करे तो उसे क्या कहेंगे। शरद पवार ने की मोदी की तारीफ, कहा वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने में मोदी की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री पर शरद पवार के बयान को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महत्वपूर्ण बताया। कहा कुछ नेता सिर्फ टीका टिप्पणी करने में लगे हैं। यूपी में चुनाव से पहले सियासी बिसात बिछनी शुरू। मायावती से मिलने पहुंचे कांग्रेस के नेता। बसपा सुप्रीमो ने घर से बैरंग लौटाया। सपा चीफ अखिलेश यादव का बयान, सरकार बनी तो 90 दिन में जातीय जनगणना कराएंगे। अखिलेश के बयान पर बसपा का पलटवार, पीडीए का सबसे ज्यादा नुकसान तो सपा ने किया। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मिले यूपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी। यूपी संगठन की नई टीम को लेकर हुई चर्चा। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर फिर हलचल तेज। बेंगलुरु में कांग्रेस चीफ ने सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम के साथ लंच किया। शरद पवार ने पार्टी नेताओं, विधायकों और सांसदों के साथ बैठक की। मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी से मिले एमवीए नेता। एसआईआर के मुद्दे पर बात की। विधानसभा परिसर में टीएमसी विधायकों का धरना प्रदर्शन। पोस्ट पोल वायलेंस पर जताई नाराजगी। केरलम सरकार में मंत्रालय का बंटवारा। मुख्यमंत्री सतीशन ने फाइनेंस, लॉ समेत 35 डिपार्टमेंट अपने पास रखे। रमेश चन्नीतल्ला संभालेंगे गृह और वाणिज्य विभाग। आईयूएमएल के नेता को उद्योग विभाग मिला। साउथ कोरिया के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा प्रशासन मंत्री ली योंग के साथ बैठक की। राजनाथ सिंह ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा भारत विकसित देश बनकर रहेगा। बंगाल सरकार ने बीएसएफ को सौंपी चिकन नेक की 27 किलोमीटर की जमीन। बांग्लादेश बॉर्डर की फेंसिंग होगी। भारत में जल्द ही लॉन्च होगा उड़ान 2। देश भर में 100 नए एयरपोर्ट्स विकसित किए जाएंगे। सभी एयरपोर्ट्स पर शुरू होंगे उड़ान यात्री कैफे। नागरिक उड्डयन मंत्री बोले खाने पीने की चीजें सस्ती मिलेंगी। जेल पहुंचे नीट यूजी पेपर लीक के 6 आरोपी। सीबीआई कस्टडी खत्म होने के बाद कोर्ट ने 2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा। नीट री एग्जाम पर सख्त सरकार। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाई लेवल मीटिंग की। सीबीआई ने लातूर में एक छात्र से पूछताछ की। नीट का पेपर लीक पेपर खरीदने का शक। नीट पेपर लीक के मुख्य आरोपी पर शिकंजा कसा। बीड में पीवी कुलकर्णी के घर पर चल सकता है बुलडोजर। पेपर लीक के आरोपी शिवराज मोटेगांवकर पर खुलासा। बिना परमिशन के चल रहा है बन रही है मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग। नीट पेपर लीक को लेकर लातूर में एमएनएस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। आरसीसी कोचिंग पर फेंके अंडे। ढोंगी बाबा अशोक खरात की मुश्किलें बढ़ी। कोर्ट ने 26 मई तक ईडी को सौंपी कस्टडी। दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल, सिसोदिया और दुर्गेश पाठक को राहत। चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने वाली याचिका खारिज की गई। केरल में सत्ता बदलते ही बड़ा फैसला। यूडीएफ सरकार सिल्वर लाइन हाई स्पीड रेल परियोजना को रद्द करेगी। टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी की 17 संपत्तियों पर चल सकता है बुलडोजर। ममता के भतीजे को कोलकाता नगर निगम का नोटिस। ममता बनर्जी की महिला मोर्चा में सेंध लगाने की कोशिश। केंद्र ने तृणमूल महिला कांग्रेस अध्यक्ष काकोली घोष को दी वाई कैटेगरी सुरक्षा। बंगाल में ओबीसी आरक्षण से मुसलमानों को अलग करने का विरोध। जमात इस्लामी हिंद ने विरोध जताया। पश्चिम बंगाल के फाल्ता में टीएमसी नेता जहांगीर खान की मुश्किलें बढ़ी। बीजेपी नेता विधान परुई ने उगाही और मारपीट का आरोप लगाया। शुभेंदु अधिकारी पीए हत्याकांड में 5वें आरोपी की कोर्ट में पेशी। विनय राय की कल वाराणसी से हुई थी गिरफ्तारी। बंगाल के बांकुरा में अवैध रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई। अवैध बालू खदान के दफ्तर पर चला बुलडोजर। पूर्व बर्धमान में टीएमसी नेता अनिसुर रहमान गिरफ्तार। तोलाबाजी और मारपीट के आरोप में कार्रवाई। बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में टीएमसी नेता अमित चक्रवर्ती गिरफ्तार। जबरन वसूली और धमकी देने का आरोप। मुंबई के बांद्रा में बुलडोजर एक्शन पर हंगामा। रेलवे की जमीन पर बने अवैध मस्जिद को हटाने के विरोध में हुई पत्थरबाजी।
ट्रेनों में आगजनी की घटनाओं पर रेलवे का खुलासा, ये कोई हादसा नहीं है, असामाजिक तत्वों की गहरी साजिश की आशंका। राजस्थान के अमरपुरा में ट्रेन कोच में जानबूझकर आग लगाने के सबूत, बेड रोल में आग लगाने की कोशिश की गई। बिहार के सासाराम में भी खौफनाक साजिश का खुलासा, खाली कोच में जलती चीजें फेंकने की आशंका। हावड़ा में भी उपद्रवियों के खौफनाक साजिश का पर्दाफाश, कोच के बाथरूम से पेट्रोल से सनाए कपड़ा बरामद। चंबा, दिल्ली में मेगा टैलेंट हंट शो की औपचारिक शुरुआत, युवाओं को अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। पटना में शिक्षक भर्ती परीक्षा के नोटिफिकेशन को लेकर प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शन कर रही महिलाओं को घसीटा। बिहार में मंत्री श्रेयसी सिंह के अधिकारियों को धमकी, 30 दिन में जनता की शिकायत नहीं निपटाई तो कोई नहीं बच पाएगा। बिहार में जाति देखकर एनकाउंटर वाले आरोपों पर डिप्टी सीएम का पलटवार, अपराध के मामले में हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। बिहार के मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े प्रॉपर्टी डीलर की हत्या, बदमाशों ने बीच सड़क पर गोलियों से भूना। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का विवादास्पद बयान, पंजाब के सीएम भगवंत मान को बताया आईएसआई एजेंट। मध्य प्रदेश में 1 से 15 जून तक हो सकेंगे तबादले, कैबिनेट बैठक में 2025-26 की नई ट्रांसफर पॉलिसी जारी। राजस्थान के अलवर में खेलते खेलते कार में बंद हुई 2 मासूम बहनें, दम घुटने से मौत। गाजियाबाद में घर खरीदने का सपना दिखाकर करोड़ों की ठगी, सीबीआई ने बिल्डरों और बैंकों के बीच साठगांठ का पर्दाफाश किया। यूपी के चंदौली में अतिक्रमण के खिलाफ फिर गरजा बुलडोजर, 2 दर्जन से ज्यादा मकानों पर कार्रवाई। गाजियाबाद में ऑटो वर्कशॉप में भीषण आग, दर्जनों गाड़ियां जलकर राख। सीबीआई कर सकती है ट्विशा शर्मा की मौत की जांच, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने परिवार को भरोसा दिया। मॉडल ट्विशा शर्मा का दोबारा पोस्टमार्टम नहीं होगा, कोर्ट ने दोबारा पोस्टमार्टम कराने की याचिका रद्द की। ट्विशा मामले में पुलिस कमिश्नर का बयान, पुलिस पर कोई दबाव नहीं है, हम निष्पक्ष जांच कर रहे हैं। बेंगलुरु में ड्रग तस्करी के आरोप में 8 लोग गिरफ्तार, 17.5 किलो MDMA बरामद की गई। जयपुर में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का एक्शन, एक बड़े मॉल से लोटस ब्रांड के नकली घी के पैकेट बरामद किए गए। हैदराबाद में थार सवार बदमाशों ने सरेराह लड़की को किडनैप किया, सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। जम्मू कश्मीर में नशा तस्करों के खिलाफ बड़ा एक्शन, श्रीनगर में तस्कर अरशीद शेख की 1.5 करोड़ की अवैध संपत्ति ध्वस्त। पंजाब के कुरली में दादा दादी के सामने 4.5 साल की बच्ची को किडनैप किया गया, बच्चों की कस्टडी को लेकर पत्नी से है विवाद। यूपी के मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, गोली लगने से बदमाश घायल हुआ। यूपी के पीलीभीत में अंधाधुंध फायरिंग से हड़कंप, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इंटरस्टेट ऑनलाइन निवेश के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़, दिल्ली पुलिस ने 8 आरोपियों को पकड़ा। गोंडा में हुई बमबाजी में पुलिस का एक्शन, 3 बदमाशों को किया गया अरेस्ट। दिल्ली के वेलकम इलाके में फायरिंग, 22 साल के मोहम्मद तस्लीम की इलाज के दौरान मौत। यूपी के शामली में विमेंस कॉलेज के पास रील बनाना युवक को भारी पड़ा, एंटी रोमियो टीम ने आरोपी शहनवाज को गिरफ्तार किया। लुधियाना में पंजाबी सिंगर इंदर कौर हत्या मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, इंदर कौर से जबरदस्ती शादी करना चाहता था आरोपी सुखविंदर सिंह। गाजियाबाद में अवैध स्विमिंग पूल के खिलाफ कार्रवाई, मेयर सुनीता दयाल ने पूल को सील किया। महाराष्ट्र के वाशिम में डीजल संकट 6ठे दिन भी जारी, पेट्रोल पंप्स पर ट्रैक्टरों की 2-2 किलोमीटर लंबी कतारें। भीषण गर्मी के बीच सीएम नायब सैनी का बड़ा फैसला, 25 मई से 30 जून तक हरियाणा के स्कूलों में समर वेकेशन। उत्तराखंड में केदारनाथ मार्ग पर लैंडस्लाइड, 10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला गया। ईरान पर नए हमले की एक और धमकी, ट्रंप के मुताबिक 2-3 दिनों में ईरान पर नए स्ट्राइक करेगा अमेरिका। ट्रंप के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस की चेतावनी, ईरान ने डील नहीं की तो फिर हमले होंगे। अमेरिकी धमकी के बीच ईरान की सख्त चेतावनी, अगर दोबारा हमला हुआ तो दुनिया को और भी कई सरप्राइज देखने को मिलेंगे। बीजिंग की पुतिन जिनपिंग की अहम मुलाकात, बीजिंग में ईरान युद्ध से लेकर ऊर्जा साझेदारी तक कई मुद्दों पर चर्चा। पुतिन के साथ बैठक में बोले चीनी राष्ट्रपति, दुनिया फिर जंगल राज की तरफ बढ़ रही है। सीजफायर के बावजूद लेबनान पर हवाई हमले जारी, इजरायली फोर्स ने साउथ लेबनान के टायर इलाके में एयर स्ट्राइक की। यूक्रेन के खिलाफ रूसी सेना के हमले जारी, ओडेशा में ड्रोन अटैक से भारी तबाही। रूसी हमले से यूक्रेन के सूमी इलाके में भारी तबाही, 154 ड्रोन्स दागे गए। रूस के नए 2 सीट वाले स्टेल्थ फाइटर से दुनिया में हलचल, Su-57 के नए वेरिएंट का फ्लाइट टेस्ट शुरू। गाजा पट्टी में इजरायली सेना का बड़ा एयर स्ट्राइक, 4 मंजिला मकान ध्वस्त किया। इजरायली सेना ने ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला के एक और शिप को रोका, गाजा को मदद पहुंचाने जा रही थी शिप। चीन में बारिश और बाढ़ से तबाही, कम से कम 12 लोगों की मौत। साउथ कैलिफोर्निया के जंगल में भड़की आग, 17,000 से ज्यादा लोगों को घर छोड़ने का आदेश। हरे निशान के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 117 अंक चढ़कर 75,318 पर बंद और डॉलर के सामने रुपया फिर गिरा, 13 पैसे गिरकर 96 रुपये 83 पैसे पर बंद हुआ।